गुड मॉर्निंग क्लास। इस लेक्चर में हम लोग वाटर क्वालिटी असेसमेंट की केमिकल फैक्टर, केमिकल वाटर क्वालिटी असेसमेंट और फिजिकल वाटर क्वालिटी असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल असेसमेंट। केमिकल असेसमेंट में हम लोग जनरली केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, जैसे पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड फॉस्फेट और डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वाटर में मिक्स है उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जिससे क्या डिसाइड होगा कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है या नहीं, इनमें कितनी परमिसेबल अमाउंट में हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होना चाहिए, कितना अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए उसकी, कितना अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए उसका, और हार्डनेस कितनी होनी चाहिए वाटर की, एक परमिसेबल हार्डनेस कितनी होती है, ये सब हम लोग केमिकल पैरामीटर के अंदर समझेंगे। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट जो पर लीटर वाटर में कितना, एक टेम्परेचर और एक टाइम के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट में ऑक्सीजन का कंजप्शन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब वाटर में, 1 लीटर वाटर में कितने अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ये किस में हम डिटरमाइन करते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू। तो एक एज अ स्टैंडर्ड रेंज इसकी होती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज डिसाइड की गई है। वो अलग अलग वाटर में अलग अलग इसकी रेंज होती है। जैसे फ्रेश वाटर में कितनी रेंज होना चाहिए, और रिवर वाटर, सरफेस सी वाटर एंड बॉटम सी वाटर की रेंज यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे इसकी रेंज जो है वो mg पर लीटर में डिटरमाइन की जाती या डिनोट की जाती है, या बोल सकते हैं इसकी यूनिट होती है mg पर लीटर। जैसे फ्रेश वाटर की क्या है? 6 to 12 mg पर लीटर। इसी टाइप से रिवर और सी वाटर के बारे में बताया गया है। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसकी ड्रिंकिंग वाटर में लिमिट कितनी होनी चाहिए? डिज़ायर लिमिट के बारे में हम लोग देखें तो 15 mg पर लीटर, या फिर परमिसेबल लिमिट भी बताई गई है यहाँ पे। इसको विंकल मेथड बोलते हैं, जिसके थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है। यदि हम इसका टाइट्रेशन करेंगे तो थायोसल्फेट का सॉल्यूशन क्या है? x, 4 × x दे रखा है। इसी टाइप से अगर टाइट्रेशन परफॉर्म होगा तो वहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं BOD। BOD क्या होता है? बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो क्या डिटरमाइन करता है कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनिक जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है उसमें डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर का, और जो वाटर है उसके लेवल को हम यहाँ पे चेक करते हैं। जो BOD होता है नॉर्मली वो नील होना चाहिए वाटर का। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक BOD क्या होता है? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होगा, जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो वो नॉर्मली क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, जिससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा। अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को। एंड BOD को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइट्रीमेटिक मेथड के थ्रू। इसकी कैलकुलेशन होती है, इसको एक हम वाटर सैंपल को लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, देन उसको इंक्यूबेट करेंगे, अलग अलग टाइप के सैंपल लेंगे, 5 सैंपल ले सकते हैं या फिर 2 सैंपल, किसी को भी हम लेकर यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगी? BOD। जो वाटर सैंपल है पर लीटर वाटर में BOD चेक की जाती है, और इसको हम चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? BOD इंक्यूबेटर, जिसके इसमें हम इंक्यूबेट करते हैं, उसके बाद हम वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं। देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें क्या होगा, इसके लिए ऑर्गेनिक स्ट्रेन को चेक करेंगे। जो ऑर्गेनिक स्ट्रेन है जो वाटर में प्रेजेंट है उसको इसके थ्रू मेज़र किया जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, केमिकली जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकली रूप से ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है इसके बारे में हम लोग इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पीएच क्या होता है? ये आप लोग सभी जानते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चेक किया जाता है ना। पीएच क्या रिफर्स करता है, वाटर के, हम वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इससे क्या होता है, पीएच पे इफेक्ट होता है ना।
तो पीएच की क्वालिटी इसके थ्रू मेंशन की जा सकती है। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या कहता है हमारा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। नॉर्मल वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल 0.7 इंडिकेट करता है कि इक्वल अमाउंट में इसमें क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा? वाटर एक प्योर फॉर्म में वाटर है, एक न्यूट्रल फॉर्म में वाटर वहाँ प्रेजेंट है ना। पर ऐसा क्या है, जनरली वाटर एक बोल सकते हैं वाटर की एक न्यूट्रल लेवल में तो वाटर होता नहीं है। तो वाटर की एक रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज डिसाइड की गई है पीएच की, जो क्या है 6.5 to 8.5 पीएच स्केल आप लोगों ने समझा है। पीएच स्केल क्या होती है? जिसमें क्या होता है 0 से लेकर 14 तक मार्किंग होती है। 0 से 6 क्या होता है? एसिडिक नेचर। एंड 8 to 14 क्या होता है? यहाँ पे 8 to 14 होता है अब एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। तो ये क्या है? इनके बीच में जो परमिसेबल लिमिट है पीएच की वो कितनी है? पीएच की लिमिट होनी चाहिए 6.5 to 8.5। अगर लेस देन 4 होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा शॉर्ट टेस्ट होगा वाटर का, और मोर देन 6 होगा तो टेस्ट कैसा होगा? एज अ बीटर टेस्ट होगा। और इसको मेज़र करने के लिए पोटेंशियोमीटर या फिर पीएच मीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एल्केनिलिटी। एल्केनिलिटी क्या होता है? एल्केनिलिटी कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। एल्केनिलिटी क्या करते हैं? इसमें कैपेसिटी होती है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। और जनरली एल्केनिलिटी क्या होता है? इसके थ्रू प्रेजेंट होती है वाटर में एल्केनिलिटी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड कंपाउंड के द्वारा। हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके थ्रू क्या होता है वाटर में एल्केनिलिटी प्रेजेंट होती है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। एल्केनिलिटी जनरली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्सिल आयन के थ्रू होती है वाटर में। अगर वाटर में एल्केनिलिटी प्रेजेंट है तो क्या होता है? इंक्रस्टेशन होता है। इंक्रस्टेशन होता है पाइपलाइन में। जैसे क्या होगा वाटर, जैसे जो पाइपलाइन है उसमें क्या होगा? उसकी सरफेस पे, उसके अंदर एरिया में बोलेंगे पानी जम जाता है। उस टाइप से क्या होती है? वो एल्केनिलिटी प्रेजेंट है वाटर में, तो वो क्या होगा? वहाँ पे पानी का जम जाएगा वहाँ पे। इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं? इसको मेज़र करने के लिए अगर हम देखें तो अगर जो कार्बोनिक एसिड जो वाटर में प्रेजेंट है तो वो क्या होगी? CO2 से रिएक्ट होगा। ये किसके थ्रू होती है एल्केनिलिटी? अगर मिनरल प्रेजेंट है वाटर में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसके थ्रू वाटर में क्या होती है? एल्केनिलिटी होती है। जब इसकी रिएक्शन होती है कार्बोनेट की तो यहाँ पे क्या बनता है? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? कास्टिक एल्केनिलिटी। मतलब एल्केनिलिटी अलग अलग टाइप्स की होती हैं और इसको भी टाइट्रोमेट्रिक मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि कितने % एल्केनिलिटी है। और इसकी जनरली परमिसेबल लिमिट बोल सकते हैं कितनी है? 2 से लेके 4000 mg/लीटर। नेक्स्ट हम बात करें हार्डनेस। तो हार्डनेस जनरली एक मल्टीवेलेंट केटायंस के प्रेजेंट होने पर वाटर में हार्डनेस आती है। अब हार्डनेस कैसे आती है? हमने बात की मल्टीवेलेंट केटायंस के प्रेजेंट होने पर आती है। जनरली हम बोलते हैं, कभी हम पानी का टेस्ट करते हैं कहीं तो बोलते हैं कितना ये वाटर कितना हार्ड है, कितना इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, बिल्कुल हार्ड टाइप का, है ना। तो ये वाटर जनरली किस में प्रेजेंट होता है? जो ग्राउंड वाटर होते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जनरली हार्डनेस ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें मेटल्स आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम Ca2+, Mg2+, फेरस F3+, और सल्फेट SO4 2- एंड बाइकार्बोनेट्स। इन मिनरल्स के प्रेजेंट होने की वजह से वाटर में क्या होती है? हार्डनेस आती है। इसमें क्या होता है? हाई मिनरल कंटेंट होता है। एंड साउथ इंडियन में जनरली जो एरिया है साउथर्न इंडियंस, वहाँ पे क्या होती है? ये हार्डनेस ज़्यादा देखी जाती है। और इसको हार्डनेस को दूर करने के लिए जनरली या फिर मेज़र करने के लिए क्या किया जाता है? लाइम बोल सकते हैं, लाइम स्टोन का यूज़ कर सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जा सकता है हार्डनेस को दूर करने के लिए। या फिर वाटर को क्या कर सकते हैं? वाटर को हीट किया जाए तो उसे प्रेसिपिटेशन के रूप में बन जाए और उसको अलग से साइड कर लिया जाए। हार्डनेस के बारे में हम लोग बात करें तो हार्डनेस को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर हार्ड ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पे क्या होगा? फॉर्म नहीं बन पाएंगे। वाटर जितना हार्ड होता है वहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और सॉफ्ट वाटर होते हैं उसमें लो बफर कैपेसिटी होती है और वो जो कोरेसिटी ऑफ वाटर पाइप्स नहीं हो पाता है ना। तो इसको किस टाइप से मेज़र कर सकते हैं? वाटर को टाइट्रेशन मेथड के द्वारा, इसको भी टाइट्रेशन मेथड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं।
जनरली बोलते हैं ये साबुन के साथ झाग देता है, और ये झाग नहीं देता है। जैसे जो हार्ड वाटर होता है ये साबुन के साथ कम झाग देता है कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर। एंड जनरली जो हार्डनेस होती है 2 टाइप से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो किसके थ्रू आती है, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स के थ्रू वाटर में प्रेजेंट होती है। एंड जो परमानेंट हार्डनेस होती हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन जैसे जो आयन्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, इनकी वजह से जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, जिसको हम बॉईल करने पर वाटर को जो बॉईल करते हैं उसके थ्रू वो दूर नहीं होती हैं। और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उस वाटर को हम अगर बॉईल करते हैं यदि तो वो हार्डनेस दूर हो जाती है। इसी टाइप से इनऑर्गेनिक कंस्ट्रूएंट, अभी हमने क्या बात की, पीएच, एल्केनिलिटी एंड हार्डनेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंस्ट्रूएंट, जैसे क्लोराइड। अगर क्लोराइड वाटर में प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, और क्लोराइड क्या करता है वाटर में। क्लोराइड जो होता है अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये वाटर को पॉल्यूट करेगा और इससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्लोराइड आयंस की वजह से होते हैं। एंड क्लोराइड जनरली किस में कंटेंट होता है, जो रेन वाटर्स होता है, जो बारिश का पानी होता है उसमें क्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसका स्टैंडर्ड लेवल क्या है क्लोराइड का, 200 mg पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितनी है इसकी, 600 mg पर लीटर। एंड इसको मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या टाइट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इसको इस मेथड क्लोराइड को चेक कर सकते हैं। और इसकी एस्टिमेशन के लिए मोहर्स मेथड का भी यूज़ किया जाता है। जैसे हमने टाइट्रेशन में बात की तो उसको मोहर्स मेथड के थ्रू यूज़ किया जाता है। इसको टाइट्रेट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और इसमें इंडिकेटर के रूप में पोटेशियम क्रोमेट वर्क करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम मूव करें अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया के थ्रू, अमोनिया किससे ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम मेटाबॉलिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोसेस फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट विद क्लोरामीन। जो क्लोरामीन का डिसइंफेक्टेंट होता है उसके थ्रू अमोनिया वाटर में प्रेजेंट होता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस, इसके थ्रू अमोनिया वाटर में प्रेजेंट होता है। एंड नेचुरल लेवल इसका कितना होता है, 0.2 mg पर लीटर। इससे कम वाटर में ये प्रेजेंट होता है तो वाटर हार्मफुल नहीं है या पॉल्यूटेड नहीं है। इससे ज़्यादा हुआ तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसकी प्रेजेंट को इंडिकेट कौन करता है, जैसे इसकी प्रेजेंट को इंडिकेट करता है बैक्टीरिया एंड सीवेज एंड एनिमल वेस्ट। जो एनिमल वेस्ट अगर वाटर में प्रेजेंट है या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसमें अमोनिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन एंड सोडियम, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है जिससे क्या होगा, वाटर में वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे किस टाइप की स्मेल आएगी, एक ऑर्डर आएगा वहाँ पे किस टाइप का, रोटन एग, जो एग होते हैं उस टाइप की स्मेल आती है वो वाटर में। तो इससे हमें पता चल जाएगा वाटर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, माइन्यूट है बहुत, 0.05 टू 0.1 mg पर लीटर। इसी टाइप से आयरन, आयरन क्या करते हैं, इस आयरन की कोटिंग बन जाती है जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनमें, और वो जो वाटर है उसमें रेडिश ब्राउन कलर के रूप में वाटर दिखाई देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वाटर में आयरन प्रेजेंट है, क्योंकि आयरन से रेड कलर का सब्सटेंस रिलीज होता है वाटर में। एंड सोडियम, सोडियम क्या होता है, एक फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू इसको हम मेज़र कर सकते हैं। और इसका जो एवरेज टेस्ट थ्रेशोल्ड है फॉर सोडियम 200 मैग्नीशियम mg पर लीटर। क्या है, सोडियम की लिमिट है, एक परमिशेबल लिमिट बोल सकते हैं सोडियम की। ये सब क्या है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में होना चाहिए वाटर में, इससे ज़्यादा अमाउंट में है तो वाटर को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं। एंड TDS, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जिंक, जिंक क्या है, जिंक क्या है, एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस टेस्ट देता है वाटर में, जिसलिए जिंक भी नॉर्मली वाटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वाटर में लेस देन 5 mg पर लीटर से ज़्यादा वाटर में नहीं होना चाहिए। पर लीटर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट या फिर परमिसेबल लिमिट। इसी टाइप से मैग्नीज, मैग्नीज भी क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में वाटर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वाटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीज तो क्या होगा, अगर मैग्नीज प्रेजेंट है तो जैसे जो वाटर जो क्लॉथ्स वगैरह है उनको डिकलरेशन होने में या फिर उनका कलर जो होता है वो दूर हट जाता है कपड़ों में से, लॉन्ड्री वगैरह में इसका जनरली इस टाइप के वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट कॉपर, कॉपर भी क्या होता है, कोरोजन ऑफ स्टील फिटिंग्स, ये क्या करता है, कोरोजन करने में कोरोजन करता है जनरली सब्सटेंस का, और ये जनरली इस लॉन्ड्री वगैरह में इसका सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए उस वाटर में। तो कॉपर भी बहुत कम अमाउंट में, एक माइन्यूट अमाउंट में बोल सकते हैं प्रेजेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अमाउंट में अगर कॉपर प्रेजेंट हुआ तो ये वॉशिंग वगैरह के लिए यूज़फुल नहीं होता है वाटर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम भी लीड करता है, जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का सब्सटेंस भी बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए वाटर में। इसका कंसंट्रेशन बहुत बोल सकते हैं लेस देन 0.2 mg/L, जो क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या देखा कि जो आयंस हैं, जो ये बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट, क्लोराइड, अमोनिया, जैसे अमोनिया वापस हमने सेकेंड बार रीड कर लिया, अमोनिया, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब का बहुत कम अमाउंट में वाटर में प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, फिजिकली रूप से, जैसे कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, सॉलिड्स एंड टर्बिडिटी, इन सब के बारे में हम किस में डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वालिटी असेसमेंट। कलर, जनरली हम सबसे पहले बात करेंगे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो शुड बी फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी होना चाहिए, है ना, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं दिखना चाहिए। एंड एक्सेप्टेबल टर्बिडिटी लिमिट कितनी है, लेस देन एंड फॉर एनटीयू। एनटीयू क्या है, नेफ्थेलोमेट्रिक टर्बिडोमेट्रिक यूनिट है। एक नेफ्थेलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टर्बिडी को मेज़र करते हैं। इसको टर्बिडीमीटर के द्वारा या फिर नेफ्थेलोमेट्रिक टर्बिडीमीटर के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। टर्बिडिटी अगर वाटर में प्रेजेंट हो तो क्या होगा, क्लाउडीनेस आएगी वाटर में, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। टर्बिडिटी किसके थ्रू प्रेजेंट होती है वाटर में, जैसे क्ले हो सकती है, ऑर्गेनिक मैटर या एल्गी या कोई अदर ऑर्गेनिज्म अगर वाटर में प्रेजेंट है तो क्या होगी, वाटर में टर्बिडिटी होगी। अगर टर्बिडिटी वाटर में प्रेजेंट है तो जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो ट्रांसमिट होकर वहाँ से इजी वे में क्या नहीं हो पाएगी, अगर लाइट कोई फॉल हो रही है तो इजी वे में वहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। इसके थ्रू भी हम टर्बिडिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टर्बिडिटी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे पानी के कलर से हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो वाटर दिख रहा है इससे हाई टर्बिडिटी हमें दिखाई दे रही है, इसके कंपेयर में जो फोर्थ ग्लास रखा हुआ है उसमें ज़्यादा टर्बिडिटी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि कलर से हमें दिखाई दे रही है। अगर वाटर में अगर लाइट ट्रांसमिट होगी तो यहाँ से इजी फर्स्ट वाली जो ग्लास है उसमें इजी वे में लाइट ट्रांसमिट हो सकेगी, एंड सेकेंड वाली में भी। अगर हम फोर्थ वाली के बाद में बात करें तो फोर्थ में इजी वे में लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी। और ये किसके थ्रू आती हैं, ये क्ले हो सकती है या कोई ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है वाटर में, तो उसके थ्रू वाटर में टर्बिडिटी होती है। और इस टाइप के वाटर को हम लोग खुद भी पीने के लिए हम लोग खुद भी इसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वाटर को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पानी साफ है या नहीं। नेक्स्ट कलर शुड बी फ्री फ्रॉम, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है शुड बी फ्री फ्रॉम कलर, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर का कोई कलर नहीं होता है। और वाटर में कलर किसके थ्रू आता है, मैग्नीज, आयरन या फिर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें प्रेजेंट है। एंड गाइडलाइन के थ्रू वाटर की जो लिमिट की गई है उसका कलर किस टाइप से होना चाहिए, 15 ट्रू कलर यूनिट्स दी गई है एक, जिसके थ्रू वाटर को एक कोई कलर नहीं होना चाहिए वाटर में। नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो टेस्ट कैसा होना चाहिए वाटर का, जनरली उसमें टेस्ट, अगर वाटर में नॉर्मली कोई टेस्ट नहीं होता है, पर टेस्ट किसके थ्रू डेवलप होता है, क्योंकि उसमें कोई कंटामिनेटेड होता है केमिकल्स के थ्रू, है ना, जिससे क्या होता है वाटर क्या हो जाता है, उसमें कोई टेस्ट आने लगता है, जैसे उसमें कोई डिजोल्व मिनरल प्रेजेंट है या कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, उसमें कोई टेस्ट आने लगता है। एंड ऑर्डर किससे चेंज होता है वाटर का, तो ऑर्डर उसमें जो जो कोई गैसेस डिजोल्व होती है उसमें, या कोई वेजिटेटिव सब्सटेंस मैटर उसमें डिजोल्व हो गया है, जिसके थ्रू वाटर में क्या होता है, ऑर्डर आने लगता है अलग सा। सो ये क्या है, वाटर में हमने देखा टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट किसके थ्रू हो रहा है, ड्यू टू कंटामिनेशन, एंड जो ऑर्डर होता है ये भी किसके थ्रू हो रहा है, डिजोल्व गैसेस के थ्रू, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन या फिर और बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो गैसेस है उसके थ्रू ऑर्डर इसमें प्रेजेंट होता है, और ये इंडिकेट करते हैं कि वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। टेम्परेचर जनरली वाटर का टेम्परेचर नॉर्मली एक स्पेसिफिक रेंज है 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में वाटर पे टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा, वाटर में कोरोजन की प्रॉब्लम होगी, एंड जो गाइडलाइन है इसने इसको रिकमेंड नहीं करती है।
और डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें क्या है, वाटर की जनरली एक लिमिट चेक बनाई गई है। कितनी लिमिट होनी चाहिए वाटर की, 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। लास्ट हमारा सॉलिड्स इन वाटर। सॉलिड्स में क्या आ जाएगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सब किस में आते हैं, हमारे सॉलिड्स में। वाटर में कौन कौन से सॉलिड प्रेजेंट है, और सॉलिड्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि वाटर में कितने अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट हैं। सॉलिड में क्या होगा, डिजॉल्व सॉलिड अफेक्ट करते हैं किसमें, वाटर के यूजेस पे, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, और ड्रिंकिंग वाटर की कैपेसिटी पे। तो मैक्सिमम रिकमेंड की गई है लिमिट कितनी है डिजॉल्व सॉलिड्स की, ड्रिंकिंग वाटर में 500 ppm। इससे ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड नहीं होना चाहिए वाटर में, जो किसको चेंज कर देते हैं, वाटर के कलर को, टेस्ट को, एंड कोलिजन की प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो डिजॉल्व सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसमें, हाई अमाउंट में बेरियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, मर्क्यूरी, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, है ना। तो डिजॉल्व सॉलिड में क्या देखा हमने कि किस टाइप से वाटर में सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, जो वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हम इसके टेस्ट भी आप लोगों ने किया होगा, TSS एंड TDS, जो वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि TDS और TSS क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। इसमें क्या चेक करते हैं हम, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स और टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो वाटर में डिजॉल्व सॉलिड हैं वो और सस्पेंडेड सॉलिड है, उनको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस टाइप से वाटर क्वालिटी के पैरामीटर बनाए गए हैं और वाटर किस टाइप से चेक करते हैं। जैसे हमने क्या डिस्कस किया, फिजिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड केमिकल पैरामीटर। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। फिजिकल में हमने कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेम्परेचर, इसके बारे में डिस्कस किया। केमिकल में हमने जनरली क्या डिस्कस किया, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए वाटर की, एल्केलिनिटी, pH, एंड जो उसमें डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट हो, जैसे नाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, कॉपर, सल्फेट, क्लोरीन, इन सब के बारे में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।